दोस्तों, आज हम यम स्मृति का रिव्यू करेंगे। तो दोस्तों, ये रिव्यू करने से पहले मैं आप सभी से विनती करता हूँ कि आप हमारे इस चैनल जन जागरण को सब्सक्राइब कर दें, जिससे कि आपको नए नए वीडियो मिलती रहे। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले हम अपना ये डिस्क्लेमर देख लेते हैं। चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, ये हम यम स्मृति का ये 120 नंबर पेज है और इसमें पहला जो श्लोक ले रहे हैं वो है 34 नंबर श्लोक है। इसका हम हिंदी में अनुवाद ही करेंगे दोस्तों, क्योंकि संस्कृत में अगर करते हैं तो काफ़ी बड़ा हो जाएगा। और संस्कृत में आप ये पढ़ भी सकते हैं, मैं ऊपर ये पेज दे दूँगा। इसमें लिखा है दोस्तों, धोबी चमार नट केवर्थ बुरड़ मेद भील, इन सातों को अंत्यज कहा है। अंत्यज मतलब अछूत, जिसको छुआ नहीं जा सकता। जानकर इनके यहाँ भोजन करने वाला, इनकी स्त्रियों में गमन करने वाला, यानी कि इनकी स्त्री के साथ सहवास करने वाला, इनके घर का जल पीने वाला, इनका दान लेने वाला पुरुष 1 वर्ष, दोस्तों इतना मतलब कड़ा वो था जातिवाद, आप देख लीजिए। मतलब 1 वर्ष तक का कुछ व्रत करे और अज्ञान से करने वाला 2 चांद्रायन करने से शुद्ध होता है। दोस्तों, आप ये देख रहे हैं कि मतलब किस तरीके से 1 साल, यानी कोई इनके घर का पानी पी ले या किसी स्त्री के साथ गमन कर ले या इनके यहाँ पे भोजन कर ले, खाना खा ले, तो दोस्तों 1 साल तक का कुछ व्रत करने के लिए बोला गया है। आप इस बात से अंदाज़ा लगाइए कि कितना जातिवाद था उस समय में, और ये सभी जातियाँ उस टाइम में भी थीं। दोस्तों, ये स्मृतियाँ ये आज की लिखी हुई नहीं, ये बहुत पहले की लिखी हुई स्मृतियाँ हैं। तो आप जातिवाद का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जातिवाद कितने सालों से हमारे देश में पैर पसार रहा है और अपनी मतलब कितना ये मतलब समाज को दूषित कर रहा है। दोस्तों, ये लोग कहते हैं कि हमारे देश में मुसलमानों ने मतलब मुग़लों ने आकर जातिवाद फैलाया, और कई लोग बोलते हैं कि अंग्रेज़ों ने आकर हमारे देश में जातिवाद को बढ़ावा दिया। लेकिन दोस्तों, जब हम इनके स्मृतियाँ पढ़ते हैं, जब इनके वेद पढ़ते हैं, पुराण पढ़ते हैं और उपनिषद पढ़ते हैं, तो दोस्तों हमें पता लगता है कि जातिवाद तो कई हज़ारों सालों से चला आ रहा है। दोस्तों, पहले वर्ण व्यवस्था थी, वर्णों से दोस्तों जातियाँ बनी, वर्णों से वर्ण संकर जातियाँ बनी, फिर उपजातियाँ बनी, जातियों में से जातियाँ बनी। तो दोस्तों, जातियों का उत्थान तो हमारे ही मतलब हिंदू धर्म के अंदर है। तो दोस्तों, ये मुग़ल कहाँ से आ गए जातिवाद फैलाने के लिए, या फिर अंग्रेज़ कहाँ से फैला गए? ये जड़ें तो हमारी मतलब कि बहुत पहले से ही पड़ चुकी थी। ये ब्राह्मणों ने अपने ग्रंथों में, अपने वेदों में, अपने पुराणों के अंदर जातिवाद तो पहले से शुरू कर दिया था। तो दोस्तों, सोचने वाली बात है कि हमारे देश में जातिवाद का जन्म कितने हज़ारों साल पहले हो चुका था, और ये लोग अपनी कमियों को छुपाने के लिए कभी किसी मुग़ल का नाम लेते हैं, कभी किसी अंग्रेज़ों का नाम लेते हैं। तो दोस्तों, ये सोचने वाली बात है। दोस्तों, ये अगला 30 नंबर श्लोक है, जो स्त्री गमन करने योग्य नहीं है उसके साथ गमन करने वाला। अब दोस्तों, जो स्त्री गमन करने योग्य नहीं, यानी कि सहवास करने योग्य नहीं है, तो वो दोस्तों वो स्त्री कौन सी हुआ करती थी जो मतलब कि सहवास करने योग्य नहीं हुआ करती थी? तो दोस्तों, सोचने वाली बात यह है, वो स्त्री चांडाल स्त्री हुआ करती थी, अछूत स्त्री हुआ करती थी, जिसको छुआ नहीं जाता था। तो उस स्त्री के बारे में ये बोला गया है, उसके साथ गमन करने वाली, यानी कि सहवास करने वाला, और मदिरा यानी शराब और गाय का मांस का भक्षण करने वाला, यानी गौ मांस भक्षण करने वाला ब्राह्मण तप्त कुच्छू करे, मौरवी के होम से होता है। दोस्तों, इसी पेज पर ये है 36 नंबर, जो मनुष्य रानी, सन्यासिनी, गाय और उत्तम वर्ण की स्त्री के साथ गमन करता है तथा अपने गोत्र की स्त्री के साथ रमण करता है, वह 2 कुच्छू करे, यानी 2 कुच्छू व्रत करे, उससे वो शुद्ध हो जाता है।
उसके मतलब कि जो पाप है वो ख़त्म हो जाते हैं और वो शुद्ध हो जाता है। तो दोस्तों ये मतलब इनके शुद्ध करने के तरीके थे, ये प्रायश्चित करने के तरीके थे। अब इसमें इन्होंने कहीं पर भी, क्योंकि दोस्तों ये आदेश जो है ब्राह्मणों के लिए था, तो इन्होंने कहीं भी दान की बातें नहीं करी हैं। ये दान लेते थे दूसरे क्षत्रिय समाज से, वैश्य समाज से या शूद्र समाज से, लेकिन जहाँ पर अपनी बात आती थी तो ये सिर्फ कोई भी व्रत करके उससे छुटकारा पा लेते थे, उससे प्रायश्चित हो जाता था। दान देने के लिए नहीं थे ये ब्राह्मण लोग, दान लेने के लिए पूरी कौम थी दोस्तों। मतलब पूरी कौम को दान चाहिए था, पर दान देते नहीं थे ये। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। दोस्तों ये 118 नंबर पेज है यम स्मृति का। इसमें ये 18 नंबर ही श्लोक है। दुष्ट भाव से जो स्त्री अपने पति के शरीर की सेवा ना करे, उस स्त्री को 12 वर्ष तक दंड करे, अर्थात उसके साथ 12 वर्ष तक व्यवहार ना करे। यानी कि किसी तरह का व्यवहार ना करे, उससे कोई संबंध ना रखे, उससे कोई शारीरिक संबंध ना रखे, और उसके पास धन अलंकार कुछ भी नहीं रखे। यानी कि उसकी सारी मतलब धन जो भी है उसके पास नहीं रखना है, उसे छीन लेना है। दोस्तों अगला है ये 21 नंबर श्लोक है। जो मनुष्य रस्सी से अथवा किसी प्रकार से आत्महत्या करे, जो मनुष्य रस्सी से अथवा अन्य किसी प्रकार से आत्महत्या करे, तो उसे अपवित्र से लीप दे और वह बच जाए तो उसे 200 रुपये दंड कहा है, और एक पणिक मुद्रा का दंड उसके पुत्र मित्रों, यानी कि उसके पुत्र या उसके मित्र, उनको कहा है। यानी कि दोस्तों उसके पुत्र देंगे या उसके मित्र देंगे जो दंड बोला गया है। इसके पीछे ये सब जने शास्त्र के अनुसार प्रायश्चित भी करें। शास्त्रों के अनुसार जो प्रायश्चित बताया गया है, जैसे कोई कुच्छू व्रत बताया गया है या प्राजापत्य व्रत बताया गया है, तो वो भी करने के लिए बोला है। चलिए दोस्तों अगले पेज पर चलते हैं। दोस्तों ये 124 नंबर पेज है। इसमें लिखा है, तो धर्म उस समय विघ्न करने वाले पुरुष को राजा दंड से पीड़ित करे। यदि मोह के वश, यानी कि किसी मोह के वश, यानी राजा को दया आ जाए, राजा अपनी इच्छा से उसको पीड़ा ना दे, तो उस राजा को 100 गुना पाप लगता है। दोस्तों अगर राजा को दया आ गई और राजा उसको दंड नहीं देता, तो इन्होंने राजा को डराने की कोशिश की है कि राजा को 100 गुना दंड मतलब पाप लगता है। अब दोस्तों यहाँ पर ये इन्होंने फिर दोबारा पाप और पुण्य की बात कर दी। दोस्तों पाप का ना तो कोई प्रमाण है ना पुण्य का कोई प्रमाण है, बस इन्होंने मानसिक डर दिखा दिखा कर अपनी बातों को मनवाया है दोस्तों। चाहे वो राजा हो, चाहे वो प्रजा हो, चाहे वो क्षत्रिय हो, चाहे वैश्य हो, चाहे वो शूद्र हो, बस क्या है इन्होंने अपने नियम बनाए हैं। अगर इनके नियमों को नहीं मानते थे तो दोस्तों ये लोग विद्रोह कर देते थे, ये लोग राजा की चलने नहीं देते थे, उनके राज्य में भेदभाव करवा देते थे, मतलब गृह युद्ध की स्थिति पैदा करवा देते थे। तो दोस्तों राजाओं की मजबूरी हुआ करती थी इनके बातों को मानना। तो इन्होंने दोस्तों मतलब कि यहाँ पर बताया कि अगर राजा अपनी इच्छा से किसी मतलब धर्म में विघ्न करने वाले को राजा अपनी इच्छा से अगर दंड नहीं देता तो उसको 100 गुना पाप लगता है। तो दोस्तों ये कहीं ना कहीं मानसिक तौर पर तैयार करना था कि आप दंड दीजिए अगर कोई धर्म में विघ्न करता है तो दोस्तों ये कहीं ना कहीं कुछ मानवतावादी ब्राह्मण भी थे जो मतलब गलत होने पर आवाज़ उठाते थे। तो ये मनुवादी ब्राह्मण है, ये उनको दंड दिलवाया करते थे। दोस्तों ये अगला है 61 नंबर। फिर राजा प्रायश्चित करके 20 ब्राह्मणों को जिमावे। अब दोस्तों राजा को 100 गुना पाप लगता है, तो उस पाप से बचने के लिए वो राजा क्या करे, राजा प्रायश्चित करके 20 ब्राह्मणों को जिमावे। यानी कि 20 ब्राह्मणों को खाना खिलाना है और उन ब्राह्मणों को 20 गाय और एक बैल दक्षिणा में दे। यानी कि मतलब हर एक ब्राह्मण को एक गाय और एक बैल दान में दक्षिणा में देना ही देना है। दोस्तों ये इनकी मतलब कि धार्मिक लूट थी, जिस
मतलब इस तरीके से ये लूटा करते थे, प्रायश्चित के नाम पर, पुण्य के नाम पर, जन्म के नाम पर, स्वर्ग नरक के नाम पर। दोस्तों कुछ भी, कहीं पे भी कुछ भी हो, कोई भी पाप हो, तो दोस्तों इनको दान चाहिए था। दान के रूप में ये मतलब अपना घर भरते थे। चलिए दोस्तों, अगला श्लोक है ये 63 नंबर। यदि किसी मनुष्य के शरीर में मक्खी बैठने के कारण, अब दोस्तों अगर किसी मनुष्य के शरीर पर मक्खी बैठ गई और उसके कारण उसके घाव में कीड़े पड़ जाएं, तो अर्धकुच्छू का प्रायश्चित करने से शुद्ध होता है। दोस्तों इसका मतलब तो ये जितनी भी आज के समय में ये दवाइयाँ चल रही है, इतने सैनिटाइज़र चल रहे हैं, इतने सब कुछ चल रहा है, ये तो सब बेकार था। यानी कि मतलब किसी के घाव पे अगर मक्खी बैठ जाए, उसमें कीड़े पड़ जाएं, तो वो अर्धकुच्छू व्रत कर ले, उससे उसका प्रायश्चित से शुद्ध हो जाता है। दोस्तों किसी के अगर शरीर पर मक्खी बैठने से कीड़े पड़ जाते हैं, तो उसमें बैक्टीरिया से वो कीड़े पड़ रहे हैं, तो उसमें उसका क्या कसूर है। यहाँ पर इन्होंने अर्धकुच्छू का प्रायश्चित यानी प्रायश्चित बता दिया, कोई पाप थोड़ी किया उसने, लेकिन इन लोगों ने उसको प्रायश्चित बता दिया। दोस्तों प्रायश्चित होता है पाप करने पर। अब किसी के घाव पे अगर कीड़े पड़ जाते हैं, तो उसमें उसका क्या कसूर है। मक्खी बैठी, उसने उस पर बैक्टीरिया, गंदे बैक्टीरिया डाल दिए और उस पर मतलब कि कीड़े पड़ गए। तो इसमें प्रायश्चित करने का क्या मतलब मोटिव रह गया, क्या उद्देश्य रह गया, समझ में नहीं आया। और अपनी शक्ति के अनुसार दक्षिणा भी दे। अब दोस्तों यहाँ पर बेफालतू में मतलब कि मतलब कोई लेना नहीं देना नहीं, और अपनी शक्ति के अनुसार दक्षिणा भी मांग ली। यानी कि एक तो उस बंदे के शरीर पर घाव बना हुआ है और उस पर कीड़े भी पड़ गए हैं, उसको साफ़ सफाई करने की बजाय, उसको ट्रीटमेंट देने की बजाय, उसको वैद्य के पास भेजने की बजाय, इन्होंने अपनी दलाली यहाँ पर कितना, मतलब आप सोच सकते हैं कि कितना इनकी ये धूर्त लोग थे। मतलब हर एक उसके अंदर अपना फ़ायदा सोचते थे, और यहाँ पर अपनी शक्ति के अनुसार उसको दक्षिणा भी दे। प्रायश्चित कर ब्राह्मणों को जिमाए। अब दोस्तों मतलब इनको उसके घाव में कीड़े पड़ रहे हैं और इनको खाने की पड़ रही है। इनको प्रायश्चित कर ब्राह्मणों को जिमाए और एक मासा स्वर्ण देने से शुद्धि होती है। यानी कि उसको ऐसे बहका रहे हैं कि मतलब एक मासा मतलब सोना देगा तब उसकी शुद्धि होगी, वरना नहीं होगी। इसका मतलब वो दोस्तों चलो वो कर भी देता है, ये सब इन ब्राह्मणों के कहने के अनुसार वो कर भी देता है। और अगर उसकी शुद्धि नहीं हुई तो उसका क्या प्रमाण है। क्या ये लोग वापस देंगे, या ये लोग खाने का पैसा देंगे, क्या ये लोग सोना वापस देंगे, या जो दक्षिणा दी है वो उसका मतलब वो वापस देंगे। अपनी शक्ति के अनुसार दक्षिणा भी देनी है, प्रायश्चित भी करना है, पर ब्राह्मणों को जिमाना भी है और फिर सोना भी देना है। यानी कि सिर्फ उसका मतलब कि बिना कोई पाप किए हुए उसका घाव हो गया है, घाव के ऊपर कीड़े पड़ गए हैं, तो इतना सब कुछ ड्रामा दिखा दिया। दोस्तों ये लूट नहीं है तो क्या है। ये ठगते थे दोस्तों लोगों को बेवकूफ़ बनाकर, क्योंकि लोग पढ़े लिखे नहीं होते थे, लोग तर्क वितर्क नहीं कर पाते थे, लोगों में बुद्धि नहीं होती थी। दोस्तों आज के समय में ये अंधभक्तों को बहुत लूटते हैं। हाँ, ये अम्बेडकरवादी या फिर मानवतावादी लोगों को नहीं लूट पाते। कोई मानवतावादी ब्राह्मण जब इनसे सवाल पूछ लेता है, या कोई अम्बेडकरवादी कोई सवाल पूछ लेता है, तो ये भाग जाते हैं, फिर ये दिखाई नहीं देते। दोस्तों ये सोच के देखिए इन्होंने किस तरीके से लोगों को मानसिक गुलाम बना रखा था। ऐसी ऐसी बातें दिमाग में डाल डाल के लोगों को कितना वहमी बना रखा था कि ऐसा करने से ऐसा हो जाता है, ऐसा करने से ऐसा हो जाता है। इसका ये उदाहरण आप देख ही रहे हो, इसके अंदर पढ़ रहे हैं। तो दोस्तों अंदाज़ा लगाइए कितनी तरह की लूट किया करते थे और किस किस तरीके से लूटा करते थे। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगला है ये 65 नंबर। यदि रात्रि के समय में चांडाल अथवा स्वपच, चांडाल दोस्तों बहुत ही अछूत जाति हुआ करती थी, और स्वपच यानी जो कुत्ते का मांस खाता था, छू ले तो स्नान करना उचित है, और फिर वह वहाँ रात्रि में निवास ना करे, यानी कि रात में ना सोए और निवास ना करे, शीघ्र स्नान करे और जल्द ही मतलब कि नहा ले। जो मूर्ख अज्ञानता से रात्रि में वह, यानी कि उसको पता नहीं है और रात्रि में वह निवास कर ले, यानी रात को सो जाए, तो वह पाप उसको 100 गुना लगता है। अब दोस्तों कोई अज्ञानता से अगर उसको लग गया तो उसको कहाँ से पाप लगेगा। पर इनका ये पाप और पुण्य का जो दुकान थी ये चलती रहती थी दोस्तों। और पाप के बदले में मतलब ये लोग दान लेते थे,
दक्षिणा लेते थे, सोने की चीज़ें लेते थे और फिर खुद पड़ जाते थे खाने के लिए। 20 ब्राह्मणों को खाना खिलाओ, 50 ब्राह्मणों को खाना खिलाओ, 100 ब्राह्मणों को खाना खिलाओ। तो दोस्तों, और उसमें उनको दान भी चाहिए, वस्त्र भी चाहिए। तो दोस्तों, ये धार्मिक लूट, धार्मिक मतलब लोग किस तरीके से ठगते थे, मानसिक तौर पे कितना ठगते थे समाज को, ये विचारणीय है दोस्तों, ये सोचने वाली बात है। चलिए दोस्तों, अगले पेज पर चलते हैं। दोस्तों, ये 125 नंबर पेज है और इसका ये 64 नंबर श्लोक है। पंचगव्य लक्षण: सफ़ेद गाय का मूत्र यानी सफ़ेद गाय का मूत्र और काली गाय का गोबर, लाल गाय का दूध और सफ़ेद गाय का दही और कपिला गाय का घी लें। यह पंचगव्य महापातकों का नाश करता है। संपूर्ण तीर्थों में तथा नदी के जल में गौमूत्र यानी गाय का मूत्र इत्यादि द्रव्यों की पृथक यानी अलग अलग कुशाओं से ओमकार को पढ़कर एकत्रित करें और ओमकार को पढ़कर पी जाए। ढाक के बीज के पत्तों में या तांबे के पात्र में या कमल के पत्ते में तथा लाल मिट्टी के पात्र में उस पंचगव्य का पान करें। अब दोस्तों, गाय का मूत्र वगैरह ही पीना है तो वैसे पी लो, इतने नाटक करने की ज़रूरत क्या है। पर क्या है दोस्तों, इन्होंने मतलब कि ये गोबर और मूत्र पीने वाले लोग मतलब लोगों को कितना बेवकूफ़ बनाते थे, समाज को कितना बेवकूफ़ बनाते थे। ये दोस्तों, जब आप ये वेद पुराण इनके पढ़ेंगे, जब इनके उपनिषद पढ़ेंगे, जब इनकी स्मृतियाँ पढ़ेंगे, तभी आप समझ पाएंगे दोस्तों। वैसे आपकी समझ में नहीं आएगा, या फिर आप हमारी ये वीडियो देखकर भी समझ सकते हैं, क्योंकि दोस्तों हम पढ़ कर बताते हैं, इनकी सारी पोल खोलते हैं। तो दोस्तों, आप हमारे इस चैनल से जुड़ के काफ़ी जागरूक हो सकते हैं और समाज को जागरूक कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, अगले पेज पर चलते हैं। दोस्तों, ये 1 से 23 नंबर पेज है और इसमें ये 58 नंबर श्लोक है। बालों की रक्षा के निमित्त दुगना व्रत करावे और दुगना व्रत करने पर दूनी ही दक्षिणा दे। देखो दोस्तों, मतलब चलो ये बता रहे हैं, कोई प्रायश्चित बता रहे हैं, पर अपनी दलाली नहीं छोड़ रहे हैं दोस्तों। मतलब दुगना व्रत करने पर दुगनी ही दक्षिणा दे, यानी कि दोगुनी ही दक्षिणा दे। यदि दूनी दक्षिणा के बिना दिए केसों की रक्षा करे तो मारने वाले का पाप दूर नहीं होता। यानी कि किसी ने अगर दक्षिणा नहीं दी तो उसका पाप दूर नहीं होगा दोस्तों। और ये पाप और पुण्य का नाटक करके ही लोगों को डराते थे। लोग दोस्तों, क्या है कि लोगों के दिमाग में ये ऐसी ऐसी बातें घुसा देते थे कि आपने अगर ब्राह्मण को नहीं जिमाया तब भी आपका पाप ख़त्म नहीं होगा, और आपने दान नहीं दिया तब भी आपका पाप ख़त्म नहीं होगा, दक्षिणा नहीं दी तब भी आपका पाप ख़त्म नहीं होगा। तो कोई भी इंसान क्या है कि अपने ही अंदर वो सोचता रहता था, यार मैंने ये मतलब पंडित जी को ये दान नहीं किया, अब मैं पापी रहूँगा, अगले जन्म में मेरे को कुत्ता बनना पड़ेगा, अगले जन्म में सूअर बनना पड़ेगा, अगले जन्म में नरक में भोगा जाऊँगा, मेरे को मतलब कढ़ाई में तला जाएगा, मेरे को फ्राई किया जाएगा। पता नहीं क्या क्या दोस्तों इन लोगों ने मतलब ऐसे परपंच रच रखे थे, ऐसे ऐसे झूठ बना रखे थे दोस्तों। असल में जब आप इनसे पूछेंगे पाप दिखाओ तो भी नहीं पता, पुण्य दिखाओ तब भी नहीं पता, ना उसका मीटर कोई इनके पास यंत्र नहीं है कि पाप और पुण्य का मतलब कि बता दें कि कितना पाप हुआ और कितना पुण्य हुआ है। ना इनको स्वर्ग दिखा सकते हैं कि ये स्वर्ग कैसा था या नरक कैसा है। लेकिन क्या है सर, अब दोस्तों इनको मुंह से हगना है, मुंह से हग दिया करते थे, बस इन प्रमाण किसी तरह का नहीं है दोस्तों। अगर आपको बचना है तो इनसे प्रमाण मांगो, हर चीज़ का प्रमाण मांगो दोस्तों, कि हमारे पाप हो रहे हैं तो दिखाओ हमारे पाप कितने बढ़ गए हैं, और हमारे पुण्य हो रहा है तो हमें पुण्य दिखाओ, तब तो हम आपकी बात मानेंगे। लेकिन दोस्तों, इन सब के अंदर इन्होंने ये दक्षिणा घुसेड़ रखी है। तो इनकी ये आप इस लालच को समझ सकते हैं, इनकी दलाली को समझ सकते हैं। अगर आप मतलब बुद्धि से सोचें तो इन्होंने अपनी दक्षिणा के बारे में क्यों इतना जिक्र किया हुआ है, क्योंकि दोस्तों इनको समाज के ऊपर पलना है। ये ऐसा कोड है जो समाज के ऊपर पलना चाहते हैं, मेहनत करना नहीं चाहते, किसी तरह का मतलब श्रम नहीं करना चाहते, कोई खेती बाड़ी नहीं करना चाहते। इनको पड़े पड़े पलना है, इनको पड़े पड़े खाना है दोस्तों। आप इनको देखोगे ना मंदिरों में जाकर तो ऐसे मोटे तगड़े खा खा के पड़े हुए हैं, सांड पड़े हुए हैं। और दोस्तों
बेचारा मजदूर सूख रहा है, मेहनत कर कर के सूख रहा है। दोस्तों ये क्षत्रिय समाज को दबा के लूटते हैं, ये वैश्य समाज को दबा के लूटते हैं, क्योंकि ये समाज इनके बहकावे में सबसे ज़्यादा आता है। इनके दिमाग में इनको मानसिक गुलाम बना रखा है, इनके दिमाग में ऐसी ऐसी बातें डाल रखी हैं कि दोस्तों ये चला आ रहा है, मतलब सदियों से चला आ रहा है। इनके मतलब कि दादे परदादे इनको दान देते आए हैं, तो ये उसी कहते हैं ना लकीर का फ़कीर, तो उसी लकीर का फ़कीर बन के ये दान देते हुए चले आए हैं। लेकिन दोस्तों बुद्धिजीवी इंसान मतलब अपने तर्क वितर्क की शक्ति का उपयोग करता है कि वाकई में ऐसा होता है। देखो दोस्तों अंधभक्तों की तो बात मैं कहता नहीं, लेकिन बुद्धिजीवी इंसान मतलब कभी भी ऐसे बहकावे में नहीं आता। वो अपनी बुद्धि का प्रयोग करता है और वो देखता है कि भाई इसके अंदर मतलब कितनी सच्चाई है और ऐसा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। तो दोस्तों मानसिक गुलाम बनकर इनकी बात ना माने, अपनी बुद्धि का उपयोग करें, अपनी तर्क बुद्धि का उपयोग करें और दोस्तों लुटने पिटने से बचें। दोस्तों मैं सभी समाज के लोगों से निवेदन करना चाहूँगा कि आप कुछ भी करें, कुछ भी करने से पहले, कुछ भी दान दक्षिणा करने से पहले आप इनको जानें, इनके वेद पुराणों को पढ़ें, इनकी स्मृतियों को पढ़ें, इनके उपनिषदों को पढ़ें और दोस्तों अपनी मेहनत की कमाई को इनके बहकावे में आकर लुटाएं नहीं, क्योंकि दोस्तों इन्होंने ऐसे से नियम बना रखे हैं। आप मेरी एक दूसरी वीडियो है शाताताप स्मृति के 3 पार्ट मैंने दे रखे हैं, आप इन तीनों स्मृतियों में आप जाके पढ़ सकते हैं, आप खुद सुन सकते हैं। दोस्तों इन्होंने किस किस तरीके से आडंबर रचा रचा के लोगों को मानसिक गुलाम बना बना कर लूटा है दोस्तों, और ऐसा वैसा नहीं लूटा है दोस्तों, दबा के लूटा है और आज भी ये लोग लूट रहे हैं। दोस्तों अगर थोड़ा सा भी आप दिमाग लगाइए तो एक मंदिर में मतलब कितना चढ़ावा आता है, कितने दान दक्षिणा आते हैं, इसका कोई हिसाब लेने वाला नहीं है दोस्तों, ना ये हिसाब करने वाला है। और देखो मतलब हमारी सरकार ने भी इनको टैक्स फ्री कर रखा है, मतलब आप लोग कमाओगे तो आप टैक्स दोगे, लेकिन इनके दान पे किसी तरह का टैक्स नहीं है दोस्तों। इनको किसी तरह का इन्वेस्टमेंट नहीं करना, मंदिर का कोई किराया नहीं देना, सब कुछ दान में आ जाता है। जो भी पैसा चढ़ रहा है वो दोस्तों इनकी मतलब कि इनकी पॉकेट में जाता है, बाकी सारे खर्चे दोस्तों दान में चले मतलब कि दान से चल जाते हैं। और दोस्तों अनाज, दाल, दूध, घी, तेल, दोस्तों ऐसा कोई द्रव्य, ऐसा कोई चीज़ नहीं है जो मंदिर में ना चढ़ती हो दोस्तों। हर चीज़ राशन मतलब हर तरह का राशन चढ़ जाता है, इनको कोई खर्चा नहीं करना पड़ता। तो दोस्तों ये सब जो ये धार्मिक लूट है ये आज से नहीं, हज़ारों साल पहले से करते हुए आ रहे हैं ये लोग। ये मंदिरों में दोस्तों आप सोच के देखिए, मंदिरों में सिर्फ ये मूर्तियां ही स्थापित करते हैं, कोई देवी देवता का वास तो होता नहीं है। अगर देवी देवता का वास होता है तो दोस्तों हमें दिखाया जाए। अगर कोई देवी देवता है तो दोस्तों किसी तरह का मतलब अन्याय अत्याचार क्यों होता है, या उस मंदिर में दोस्तों ये लोग ताला क्यों लगाते हैं। अगर कोई देवी देवता का वहाँ पे वास है तो दोस्तों उस मंदिर में चोरी होने का खतरा है ही नहीं। दान पेटियों में क्यों दोस्तों ये ताला लगाते हैं, तो सोच के देखिए ना दोस्तों। और ये लोग आप लोगों से क्यों मांगते हैं, ये भगवान से क्यों नहीं मांगते। भगवान से भी तो मांग सकते हैं दोस्तों, जो सबको देता है वो इनको भी देगा। वो आप लोगों से क्यों ये दान दक्षिणा मांगते हैं, क्यों चढ़वाते हैं, क्यों ऐसे ऐसे नियम बना रखे हैं कि ऐसा करने से ऐसा हो जाएगा, पंडितों को खिलाओ, पंडितों को ऐसा करो, पंडितों को दान दो, दक्षिणा दो, क्यों ऐसे ऐसे नियम बना रखे हैं दोस्तों। क्योंकि दोस्तों ये समाज के ऊपर पलना चाहते हैं। इन्होंने ऐसे ऐसे आडंबर, ऐसे ऐसे पाखंड फैला रखे हैं जिससे कि आप मानसिक गुलाम बनकर आप इनके बहकावे में आकर इन पे दान दक्षिणा चढ़ावा चढ़ाते रहें और इनका घर चलता रहे। दोस्तों इनको किसी तरह का काम करने की ज़रूरत ना पड़े। अगर आप थोड़ा सा भी ध्यान देंगे तो आप पाएंगे कि दोस्तों इन लोगों ने ऐसे ऐसे नियम बना रखे थे कि ये बैठे बैठा इनके पास लोग खुद ही जाकर मतलब कभी तो खाने के लिए इनको न्योता देने आ जाएंगे कि हमारे यहाँ पे आप खाना खाने आओ, तो जिमाने के नाम पर। या फिर कपड़े भी इनके लोग पहना मतलब कि कपड़े इनको दियाते थे, वो भी दोस्तों बढ़िया बढ़िया कपड़े, खाना, घी, सब कुछ इन पे दोस्तों दान के रूप में आ जाता है। दोस्तों समझ के देखिए, दान देना ही है तो ऐसे इंसान को दीजिए जिसको दान की ज़रूरत है दोस्तों। जैसे
विकलांग है, ऐसे लोगों को दान दीजिए जो बेचारा मतलब कि असमर्थ है, कमा नहीं सकता। तो ऐसे लोगों का दान ईश्वर मतलब कहीं ना कहीं आपको उसका आशीष देगा, आपको मतलब आशीर्वाद देगा। लेकिन दोस्तों ऐसे पंडे पुजारियों को दान देने से कोई फ़ायदा नहीं है दोस्तों, उल्टा पाप लगता है। अगर देना ही है तो बुज़ुर्गों को दो दोस्तों, जो बेचारे कमा नहीं सकते, जिनके मतलब कि जिनके बच्चों ने उनको बाहर कर दिया है, तो उनकी मदद करो। लेकिन दोस्तों मतलब इन मंदिरों में चढ़ाकर आप मतलब पाप के भागी मत बनो दोस्तों। अगर आपको वाकई में ही मतलब आपके अंदर मानवता है, तो आप मतलब किसी ऐसे इंसान को दीजिए जो वाकई में ही ज़रूरतमंद है, जो लाचार है, जो विकलांग है या बुज़ुर्ग है। दोस्तों ऐसे लोगों को देना चाहिए जो जो उस दान के काबिल हैं। ऐसे लोगों को नहीं कि दोस्तों जिनका पेट भरा हुआ है उनको आप दे रहे हैं। और अगर मंदिर में अगर दोस्तों कुछ चढ़ाना ही है तो अपनी सच्ची श्रद्धा के फूल चढ़ाएं, क्योंकि भगवान मतलब कि भगवान आपकी भावनाओं का भूखा है, ना कि आपके दान का। दोस्तों आप क्या चढ़ा सकते हैं? जो दुनिया को देता है, जो सबको देता है, उसको आप क्या दे सकते हैं? आप 10 रुपये, 20 रुपये, 50 रुपये, 100 रुपये, 500 रुपये दे के उनको खरीद थोड़ी सकते हैं। वो दोस्तों जो पैसा आप चढ़ाते हैं वो पंडित अपनी जेब में रखता है, ना कि भगवान। भगवान को क्या लेना देना उस चीज़ से? तो दोस्तों अगर चढ़ाना ही है, आपको ऐसा लगता है, आपकी आत्मा की शांति आप इसी चीज़ में आपको लगती है, तो दोस्तों अपनी श्रद्धा के, सच्ची श्रद्धा के फूल चढ़ा दीजिए उनके चरणों में। तो वो दोस्तों आपकी सच्ची श्रद्धा को कबूल करेंगे। लेकिन दोस्तों ये दान दक्षिणा मत चढ़ाइए, क्योंकि दोस्तों ये कभी भी भगवान के पास नहीं जाता, ये सब पंडित ले जाते हैं और यही खा खा के पल रहे हैं दोस्तों। दोस्तों अगर आप मेरी बात से सहमत हैं तो हमारे इस वीडियो को आगे शेयर करें, हमारे चैनल जन जागरण को सब्सक्राइब करें। और दोस्तों आपका सहयोग हमारे लिए सराहनीय है, और हमारे साथ यहाँ तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और दोस्तों मेरे द्वारा प्रयास से अगर लोगों में जागरूकता आती है, समाज जागरूक होता है, तो दोस्तों मैं अपने आप को धन्य समझूंगा। और दोस्तों आप सभी का साथ मेरे लिए बहुत ही मूल्यवान है, और मैं चाहूँगा कि आप हमेशा अपना साथ देते रहें, आपका साथ हमेशा बना रहे, आपका आशीर्वाद बना रहे, हम लोगों को जागरूक करते रहें। तो दोस्तों आप भी मतलब समाज को जागरूक करें, आप भी जागरूक हों और हमारी वीडियो को ज़्यादा शेयर करें। इसी के साथ दोस्तों मैं ये वीडियो यहीं पर समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।